हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपी के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी। वर्ड मीनिंग फ्रेंड्स हैं तो बहुत ही बेसिक से, लेकिन किसी भी सेंटेंस में आप जब भी कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे तो इनमें से कोई ना कोई वर्ड आपको ज़रूर यूज करना पड़ेगा। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना है। एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनका सेंटेंसेस में हम कैसे प्रयोग करते हैं वो भी बताने वाली हूं और उनकी वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशंस आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। तो आज का फ्रेंड्स हमारा टाइटल क्या है, लर्न इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। बिगनिंग क्या होती है, बिगनिंग होती है शुरुआत। तो आप इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, बिल्कुल ही शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, आई। और ये आई होती है, इसको हम आई ही पढ़ते हैं। और आई का मतलब क्या होता है, मैं, और मैं के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। और आई का यूज हम कैसे करते हैं, किसी भी सेंटेंस में अपने के लिए करते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम ए सिंगर, मैं एक गायक हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। नेक्स्ट है एच ई। तो एच ई को फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं ही, और ही का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ही मीन्स होता है वो है। और ही का यूज हम करते हैं पुल्लिंग के लिए यानी कि मेल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिता हैं। इस तरीके से हम करेंगे ही का यूज़। नेक्स्ट है वर्ड एस एच ई। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम शी पढ़ते हैं। और सी की भी हिंदी मीनिंग होती है वह है। ही और सी दोनों का ही मतलब क्या होता है, वह होता है। लेकिन ही का यूज मैंने आपको बता दिया मेल्स के लिए करते हैं, और शी का किसके साथ करते हैं, फीमेल्स के लिए यानी कि स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। जैसे सी इज़ ए सिंगर, वह एक गायक है। सी इज़ ए नर्स, वह एक नर्स है। सी इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है। इस तरीके से हम सी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई टी। तो आई टी को क्या पढ़ते हैं, इसको फ्रेंड्स पढ़ते हैं इट। और इट का भी मतलब क्या होता है, वह। तो ही, शी और इट तीनों का ही मीन्स क्या होता है, वह होता है। और इट का यूज हम कैसे कर सकते हैं, जैसे इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है। इस तरीके से हम इट का यूज़ करेंगे। अब है वर्ड हमारा डब्ल्यू ई। तो डब्ल्यू ई को हम पढ़ेंगे वी, और वी की हिंदी मीनिंग होती है हम। और वी का यूज हम करते हैं हमेशा ही प्लूरल के सेंस में। जैसे वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं, यानी कि अध्यापक एक से ज़्यादा हैं, बहुवचन में हैं। वी आर गोइंग टू मार्केट, हम बाज़ार जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बाज़ार जा रहे हैं, तो प्लूरल में होगा। नेक्स्ट है वर्ड हमारा एम ई। तो एम ई को क्या पढ़ेंगे, मी पढ़ते हैं। और मी की हिंदी मीनिंग होती है मुझे। और इसका यूज हम कैसे करते हैं, मी होता है, आई का क्या होता है, ये आई का फ्रेंड्स ये मी होता है ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं मी का। ऐसे ही है बी ई। तो बी ई को हम पढ़ लेंगे वी, और बी का मतलब होता है होना। किसी भी काम का होना होता है, वहाँ पे हम यूज़ किसका करते हैं, बी का करते हैं। जैसे आई वांट्स टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो इस तरीके से हम बी का यूज़ करते हैं। अब है एस ओ। तो एस ओ को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम सो पढ़ते हैं। और सो की हिंदी मीनिंग होती है इसलिए। नेक्स्ट है वर्ड हमारा एम बाई। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, माई पढ़ते हैं फ्रेंड्स। और माई का मतलब होता है मेरा। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। अब है टी ओ। तो टी ओ को हम क्या पढ़ते हैं, टो नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं टू। और टू का मतलब होता है से। जैसे हमने बोला है ही गो टू स्कूल बाई बस, वह स्कूल जाता है बस से, यानी कि वहाँ पे से का यूज़ हुआ है। अब है ए एस। तो ए एस को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एज।
और एज का मतलब होता है जैसा या जैसे। नेक्स्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स एन ओ। तो एन ओ को हम क्या पढ़ते हैं? नो पढ़ते हैं। और नो का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। हमसे किसी ने किसी काम के लिए कहा है, हमारा मन नहीं है, तो हम कह देंगे नो आई कैन नॉट डू। अब है वर्ड ओ एफ। तो ओ एफ को हम पढ़ लेंगे ऑफ। और ऑफ का मतलब क्या होता है? के। का की के सेंस में हमें जब यूज़ करना होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑफ। इसके बाद है बाई ओ यू। तो बाई ओ यू को हम यू पढ़ते हैं और यू का मतलब आप या फिर तुम होता है। यू आर माई टीचर। आप मेरे अध्यापक हैं। इस तरीके से हम यू का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड है ए आर ई। तो इसको हम आर ए नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आर पढ़ते हैं। और आर का मतलब होता है हैं। जब भी हमें बहुवचन यानी कि प्लूरल के रूप में यूज़ करना होता है तो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका? आर। जैसे मैंने बोला काउज आर ग्रेजिंग। तो इसका मतलब क्या होगा कि गायें चर रही हैं। तो यानी कि गायें कैसी हैं? बहुत सारी हैं। ठीक है। यू आर माई टीचर। आप मेरे अध्यापक हैं। तो यू होता है, यू के साथ भी हम आर का ही यूज़ करते हैं क्योंकि यू हमेशा ही प्लूरल होता है यानी कि बहुवचन होता है। इसके बाद है वर्ड एच ई आर। तो इसको हम हेयर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हर। और हर की हिंदी मीनिंग होती है उसका, उसकी, उसके। ठीक है। और हर का यूज हम किसके साथ करते हैं? शी के साथ करते हैं। यानी कि हर का भी यूज हम करेंगे फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग के साथ हमें यूज़ करना हो तो वहाँ पे हम करते हैं हर का। जैसे मान लीजिए मैंने बोला है दिस इज़ हर फ्रॉक। इसका मतलब क्या हुआ? यह फ्रॉक उसकी है। इट इज़ हर हाउस। यह उसका घर है। इस तरीके से हम हर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एच आई एस। तो एच आई एस को हम पढ़ते हैं हिज। और हिज का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है उसका, उसकी या फिर उसके। हिज और हर दोनों का ही मीन क्या होता है? उसका, उसकी, उसके होता है। लेकिन हर का यूज हम करते हैं स्त्रीलिंग के लिए और हिज का यूज किसके साथ करते हैं? पुल्लिंग के लिए। जैसे मैंने बोला कि दिस इज हर हाउस। तो इसका मतलब है कि किसी लड़की के बारे में, किसी हम फेमिनिन जेंडर के बारे में यानी कि स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और दिस इज हिज हाउस, इसका मतलब क्या हुआ? हम किसी भी मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब है वर्ड एफ ओ आर। तो एफ ओ आर को हम पढ़ेंगे फॉर। और फॉर का मतलब होता है के लिए। अब है वर्ड एन ओ आर। तो एन ओ आर को हम क्या पढ़ लेंगे? नॉर पढ़ेंगे। और नॉर का मतलब होता है नहीं। नेक्स्ट है वर्ड एम ओ आर ई। तो इसको हम मोरे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं मोर। इसका भी फ्रेंड्स एक रूल होता है, जब भी किसी वर्ड में लास्ट में ई आता है और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, उससे पहले फिर एक वॉवेल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? जो लास्ट में ई होता है उसका हम प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करते। इसीलिए हम इसको मोरे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मोर पढ़ते हैं। और मोर का मतलब क्या होता है? अधिक। इसके बाद है ओ एन। तो ओ एन को हम पढ़ लेंगे ऑन। और ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन मीन्स होता है पर। नेक्स्ट है वर्ड हमारा टी एच आई एस। तो टी एच आई एस को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स दिस। और दिस की हिंदी मीनिंग होती है यह है। और नेक्स्ट है वर्ड टी एच ए टी। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? दैट पढ़ते हैं। और दैट की हिंदी मीनिंग भी क्या होती है? इसकी हिंदी मीनिंग होती है वह है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिस और दैट में डिफरेंस बताती हूँ कि दिस का यूज हम कैसे करते हैं। जब भी कोई भी चीज़ हमारे समीप होती है यानी कि हमारे पास में होती है वहाँ पे हम दिस का यूज़ करते हैं। और जब कोई चीज़ हमसे दूरी पे होती है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? दैट का करते हैं। अब है वर्ड टी एच ई एस ई। तो इसको हम पढ़ते हैं दीज। दीजे नहीं पढ़ते हैं, दीज पढ़ते हैं। और दीज का मतलब होता है ये। नेक्स्ट है टी एच ओ एस ई। तो टी एच ओ एस ई को हम क्या पढ़ लेंगे? पढ़ लेंगे दोज। और दोज का मतलब होता है वो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिस और दैस में अंतर होता है, तो दीज का यूज़ करते हैं हम बहुवचन के साथ, बहुवचन के लिए। और दोज का भी यूज़ हम किसके लिए करते हैं? बहुवचन के लिए करते हैं। लेकिन
जब भी कोई चीज़ हमारे समीप होती है तो वहाँ पे हम दीज का यूज़ करेंगे, और जब कोई चीज़ हमसे दूरी पे होगी तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, दोज का करेंगे। क्लियर हो गया। जैसे मैंने बोला दीज आर मैंगोज़, ये आम है, तो वहाँ पे हम करेंगे दीज का यूज़। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप इस जगह पे खड़े हैं और यहाँ पे आम रखे हैं, तो आपने क्या बोला, दीज आर मैंगोज़, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया दीज का। और वही आम अगर इतनी दूरी पे रखे हैं तो आप क्या बोलेंगे, वहाँ पे बोलेंगे आप दोज आर मैंगोज़, यानी कि वो आम है। इसका मतलब है कि वो आम आपसे थोड़ी दूरी पे रखे हुए हैं। अब है हमारा वर्ड NEW। NEW को हम पढ़ते हैं न्यू, और न्यू का मतलब क्या होता है, नया होता है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स 80। तो 80 को हम पढ़ते हैं एट, और एट का मतलब क्या होता है, एट मीन्स होता है पर। जैसे द क्लॉक इज़ एट द बॉल, घड़ी कहाँ है, दीवार पर है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एट का। इसके बाद है वर्ड IF। तो IF को हम पढ़ेंगे इफ़, और इफ़ का मतलब होता है अगर। नेक्स्ट है ALSO। तो ALSO को हम पढ़ते हैं आल्सो, और ऑल्सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, भी होती है। अब है वर्ड हमारा WHY। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें। WHY को हम पढ़ते हैं वाई, और वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं, ऐसे हम वाई का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में लगता है ऐसे सेंटेंसेस में। इसके बाद है वर्ड AGAIN। तो AGAIN को हम पढ़ लेंगे अगेन, और अगेन का मतलब होता है पुनः या फिर दोबारा। इसके बाद है वर्ड SOMETIME। ठीक है, तो SOME ये वाला रूल मैंने अभी आपको पीछे MORE में बताया, तो कि हम इसमें कैसे पढ़ते हैं। तो SOME को हम सो में नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं। और TIME को क्या पढ़ते हैं, टाइम पढ़ते हैं। तो इससे हम पढ़ेंगे सम टाइम, और सम टाइम का मतलब होता है कभी कभी। अब है वर्ड हमारा ONLY। तो ONLY को हम पढ़ते हैं ओनली, और ओनली का मतलब होता है केवल। इसके बाद है वर्ड THEN। तो THEN को हम पढ़ते हैं देन, और देन का मतलब क्या होता है, तब होता है। अब है फ्रेंड्स THEY। तो THEY को हम पढ़ लेंगे यहाँ पे दे, और दे का मतलब क्या होता है, वे होता है। दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं। दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं। दे आर पियोन्स, वे चपरासी हैं। इस तरीके से हम करते हैं दे का यूज़। अब है वर्ड हमारा WHERE। तो WHERE को हम पढ़ते हैं वेयर, और वेयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कहाँ। अब है वर्ड WITH। तो इसको हम पढ़ लेंगे विथ, और विथ का मतलब होता है के साथ। अब है वर्ड WHOM। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, होम, क्या पढ़ेंगे, होम पढ़ेंगे। और होम का मतलब होता है कौन, किसको। नेक्स्ट है YES। तो YES को हम पढ़ते हैं यस, और यस का मतलब क्या होता है, हाँ। जब हमें किसी को हाँ में उत्तर देना होता है तो हम यस का यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में। इसके बाद है WHAT। तो WHAT को हम पढ़ते हैं वाट, और वाट का मतलब क्या होता है, क्या ही होता है। ठीक है, वाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, इस तरीके से हम वाट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है STILL। तो इसको हम पढ़ते हैं स्टिल, और स्टिल का मतलब होता है तब भी, या फिर कोई भी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा BETWEEN। तो BET को हम पढ़ लेंगे विट, और WEEN को पढ़ेंगे वीन, तो इसको पढ़ेंगे हम बिटवीन।